हेलो गाइस। सो लास्ट टाइम हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के का देखा था। तो इस बार हम थोड़ा पहले देख लेते हैं गिट और गिटहब से पहले लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, और वी विल सी आल्सो अबाउट CVCS विच इज द सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो लेट्स एक्सप्लोर द लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट। तो अगर हमें वर्जन कंट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हम किस तरीके से प्रोजेक्ट्स में वर्जन कंट्रोल को अप्लाई कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, राइट? So one idea that comes into my mind is like copying files in timestamp directories. So what does it mean कि let's say कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें पहले हमने एक ऑथेंटिकेशन या लॉगिन का फीचर डाल दिया, इसके लिए हमने एक डायरेक्टरी बना दी, राइट? अभी अगर हमें उसमें पेमेंट का फीचर डालना है तो हम एक और डायरेक्टरी बना देंगे और उसमें हम ऑथ के चेंजेस डाल के जो पिछले वाले फोल्डर में थे इसमें ऑथ और पेमेंट के चेंजेस होंगे, और फिर एक नई डायरेक्टरी, एक और डायरेक्टरी बनाएंगे जिसमें अगर हमें कोई नया फीचर बनाना है तो पेमेंट वाली डायरेक्टरी तक और उसके आगे चेंजेस डाल के उस पर नया फीचर बना देंगे, राइट? तो ये अप्रोच सुनने में तो काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है, और हमारे पास अलग अलग डायरेक्टरी रहेगी, ऑथर रहेगा, टाइम स्टैम्प रहेगा, तो हमें ये भी पता चलेगा कि द हिस्ट्री ऑफ चेंजेस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू व्यू, राइट? बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी एक्चुअली एरर प्रोन। वाई? बिकॉज इमेजिन कि आपने कोई फोल्डर ओपन कर रखा है, और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल फोल्डर आपने शायद ओपन कर रखे हो और आप कोई एक फाइल में चेंज कर रहे हो लेकिन उस दूसरी डायरेक्टरी में चेंज नहीं हुआ हो, राइट? तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। एट द सेम टाइम ये प्रोसेस बहुत ही मैनुअल सी है, क्योंकि आपको हर डायरेक्टरी में टाइम स्टैम्प और डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर भी खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो और दूसरी क्या अप्रोच है, राइट? दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। एक बार इसको डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो ये मैंने एक डायरेक्टरी 1 बना दी, इसमें मेरा ऑथ का फीचर था, ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट था और उसमें ऑथ का फीचर डाल रखा है। अब आगे कभी डायरेक्टरी 2 बनाई जिसमें ऑथ का फीचर तो था ही, उसके ऊपर से अब इसमें पेमेंट का कोड भी इंक्लूड हो चुका है। अब इसके बाद इस डायरेक्टरी में बेसिकली ऑथ, पेमेंट प्लस कार्ड का फीचर बन चुका है। तो इस तरीके से सोच सकते हो कि कितने डायरेक्टरीज बनेगी, टाइम स्टैम्प बनेगी, और ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज अबाउट लाइक कॉपिंग फाइल्स इनटू टाइम स्टैम्प डायरेक्टरीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकल डेटाबेस फॉर 5 वर्जन्स, हाउ डज इट वर्क, राइट? तो इस बार ना हम डायरेक्टरीज यूज नहीं करेंगे, हम एक अपने सिस्टम में एक लोकल डेटाबेस बना लेंगे जो है हमें हमारी फाइल का वर्जन स्टोर कर रखेगा। जब भी हमने कुछ फाइल में चेंज किया और हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये फाइल का चेंजेस हमें सही लगता है तो इसको एक वर्जन दे देंगे, फिर हम उसमें और चेंजेस डालेंगे और बोलेंगे कि हमें सही लगता है तो इसको एक और वर्जन दे देंगे। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, रन टाइम स्टैंडर्ड, बिकॉज हर फाइल का वर्जन रहेगा हमारे पास, हम चेंजेस भी काफ़ी अच्छे देख पाएंगे और डेटाबेस पे सब स्टोर कर रखेगा वो। और क्योंकि डेटाबेस है तो डेटाबेस पे हम अलग तरीके के मेटा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं ना, तो लाइक ऑथर, टाइम स्टैम्प, हर एक वर्जन के साथ। अब इसमें दिक्कत ये है कि क्योंकि लोकल डेटाबेस है तो ये डेटाबेस अगर मेरे को कोलैबोरेट करना है, राइट, किसी और के साथ कोलैबोरेट करना है इस प्रोजेक्ट में, तो डेटाबेस का शेयरिंग उस बंदे के साथ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमने लोकली स्टोर कर रखा है, राइट? और क्योंकि आई वुड वांट द अदर डेवलपर आल्सो टू काइंड ऑफ हैव द सेम डेटाबेस वर्जन कि उसके सिस्टम में रहे, तो ये थोड़ा नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया, क्योंकि उसे वैसा ही वर्जन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम आल्सो लाइक टू हैव द सेम डेटाबेस वर्जन एंड सो फोर्थ, राइट? सो इट्स नॉट रियली स्टैंडर्डाइज। तो इसी टर्म्स में RCS का एक सॉफ्टवेयर था जो बहुत लोग यूज़ करते थे वर्जन कंट्रोल के लिए, इट्स कॉल्ड रिविजन वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एंड दैट यूज्ड टू बी ऑपरेटेड एट द फाइल लेवल विच यू ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? नाउ द प्रोज फॉर दिस इज दैट ये काफ़ी लाइट वेट था और ये इसमें एटॉमिक कमिट्स होते थे, मीन्स की जो फाइल में जो हम कमिट करते थे दैट चेंज is called as, when it's committed, it's called atomic, right? Because only the file has been changed, not entire project changes has been like committed. So let's see what does it mean in Git and GitHub terms or CVCS. But for right now, just think of atomic commit as like whenever we think like in a single file, if sufficient changes are made and we commit, that is called an atomic commit. And it's efficient storage because, right, because we are only storing kind of the difference between the different files in different versions, right? So that is there. Now the cons, again the same thing, right? This is designed for single users, small teams, because designed for single users or small teams, right? So and some of the complex features like branching or merging, ये सब चीज़ें ये हैंडल नहीं कर पाता था, राइट? लिमिटेड कोलैबोरेशन बिकॉज अगेन क्योंकि वो लोकल डेटाबेस वाली बात आ गई, तो या तो एक सिंगल यूजर में तो आराम से कर सकते हैं, राइट, वो फाइल का डिफरेंस सब देखना, और या फिर स्मॉल टीम में अगर हमारे पास 2-3 लोग हैं तो ठीक है कि वो डेटाबेस हमने शेयर कर लिया, वो सब कर लिया तो चल जाएगा। पर ऐसे बहुत अगर 100 डेवलपर्स है तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम कितना डिफिकल्ट हो जाएगा टू यूज एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इन समरी
although we can see that these timestamp directories in local database are simple, उनमें काफ़ी limitations हैं in terms of like if you have to collaborate with multiple developers or other community as such. So scalability एक factor है, right? So RCS again, we know that it lacks the branching and merging. So these are the advanced features that we'll see later on that how it has been implemented in Git and GitHub. RCS में ये फीचर्स नहीं थे. एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है ना. तो यहाँ पे आपका लोकल कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर है बेसिकली, और आपने एक लोकल वर्जन डेटाबेस को SQLite के फॉर्म में रख रखा है, राइट. इस फाइल के मल्टीपल वर्जन यहाँ पे स्टोर रहेंगे और आप कोई भी वर्जन वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अपने ही लोकल सिस्टम में. दिस इज हाउ लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज टू वर्क. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि अभी भी काफ़ी यूज़ होता है, लाइक परफोर्स या फिर ऐसा किसी ने देखा होगा आपने. तो इट ऑपरेट्स ऑन द फैक्ट दैट कि अगर कोई कंपनी है, उसके पास कोई उसका कोई प्रोजेक्ट है, तो इट विल बी होस्टेड ऑन अ सिंगल सेंट्रल सर्वर. अनलाइक गिट विल सी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, हाउ डज इट वर्क इन दैट केस. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक सेंट्रल सर्वर होगा जो कि आपकी सारी वर्जन फाइलें स्टोर करके रखा होगा. And this server only acts as the repository for the entire project. Repository is nothing but again the project in itself with version control system enabled in it is kind of called as a repository. So clients जो कि developers हैं, ये सब ना इस central server से interact करते थे और उन्हें फाइल चाहिए होता था या changes करने होते थे या फिर अपना वर्क कमिट करना होता था. और most of the time the people who kind of pull it from the central server ना, they will get the उनको वो लेटेस्ट स्नैपशॉट मिलेगा प्रोजेक्ट का या फिर लेटेस्ट वर्जन मिलेगा प्रोजेक्ट का. पिछले वर्जन्स में जाना वो सब काफ़ी मुश्किल हो गया था सेंट्रल सर्वर की वजह से. अगेन दिस फॉलोज द क्लाइंट सर्वर मॉडल बिकॉज हमारे पास क्लाइंट्स और डेवलपर्स है जो सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे हैं टू परफॉर्म द वर्जन कंट्रोल थिंग्स ऑन द प्रोजेक्ट. सो अगेन वी सी द सेंट्रल सर्वर मैनेजेस द रिपोजिटरी एंड हैंडल्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेवलपर्स. सो दिस इज क्लियर एंड सिंपल. फाइन ग्रेन एक्सेस कंट्रोल, दिस मीन्स दैट कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इस सेंट्रल सर्वर पे काइंड ऑफ projects they have this control over it. So they kind of control like which changes can be put in and which clients can read, which clients can write, or which files or directives will be committed and so on and so forth. So basically you can see it like that कि central server पे administrators हैं who kind of control like कि version control for the clients how it will work. So you can see here कि central server है ना, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ अथॉरिटी बन गया है ना. तो ऐसा हम उसको तरीके से सोच सकते हैं. तो दे ऑल्सो काइंड ऑफ कंट्रोल, इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड दे काइंड ऑफ कंट्रोल की कौन से क्लाइंट इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. Ease of administration, right? Because if it is a single few administrators sitting at the central server, so they are kind of handling everything. So it's quite simpler, right? So they can enforce policies, track changes, maintain the repository more efficiently. Again, this is the same thing. Tasks like backups, access management, audits are centralized. So everything is, whatever is happening in the version control or all is kind of have to go through that central server. सबको central server के through होके जाना पड़ेगा. Single point of failure, again, because central server है और एक ही single server है या फिर single server है, so basically that becomes really critical. तो अगर वो सर्वर फेल हो गया तो देन इट बिकम्स सिंगल पॉइंट फेल, राइट? क्योंकि फिर इश्यूज आने लगेंगे सबको वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करने में. सो दैट्स दैट. सो सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इसी बात पे डिपेंड करती है कि वो सर्वर अवेलेबल है कि नहीं है. चेकिंग और लेटेस्ट स्नैपशॉट्स, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी हम CVCS में कोई चेंजेस डालते हैं या फिर चेकआउट करते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोजेक्ट का लेटेस्ट वर्जन ही मिलता है. पिछले वर्जन में जाने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट और गिटहब, व्हिच विल सी in the future videos how that works, right? And again, most recent changes made by the team members. So basically what happening कि multiple team members अपने changes को submit कर रहे हैं और वो वहाँ पे जाके admin sort of is identifying it and merging it is after verification. Simple step. Complete history of changes या फिर branching और merging जैसे features इसमें inherently available नहीं थी CVCS में, तो ये एक थोड़ी दिक्कत की बात थी. Right, so that was there for CVCS. Limited history information. So yeah, so again we know that CVCS more focuses on the latest snapshot of the project और क्या कहता है latest snapshot of the project. Yes, so it will जो history होती है project के like V1, V2 और extra versions वो मिल पाना काफ़ी difficult होता रहा. सो एक्सटेंसिव हिस्ट्री ऑफ हर चेंजेस का होना जैसे गिट में होता है, तो हम देखें कैसा होता है, ये थोड़ा परफोर्स से CVCS में थोड़ा मुश्किल होगा. तो CVCS में दिक्कतें हमने देखी कि यार एक तो सेंट्रलाइज्ड है बुरा,
एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, फाइन, ग्रेस एक्सेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब कर रहा है ताकि क्लाइंट्स को वही मिले जो वो देना चाहता है सॉर्ट ऑफ. तो दैट फॉर इफ दैट इज द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर बिल्डिंग, देन इट्स फाइन. बट we'll see in GitHub that these things can be done there also, but we can also do a lot more than what local or CVSS has to offer, right? So in CVSS, we are completely relying or heavily relying on a single server. So let's go through a diagram of sorts like how the CVSS works. So here there is a CVSS, and these are the client developers. They are pulling files from a database that CVCS has, and all computer A, computer B, for collaborating between these two, they have to go through the central server as such. Like project में merge करना जरूरी है. So हमने ये देखा कि local projects और CVSS में क्या क्या limitations हैं and what features they have to offer. We'll later see, like in the next video, what a distributed version control system like Git or GitHub has to offer. So thank you guys.